दिसंबर के दिन 60 वर्षीय वृद्ध की तेतरी पुल के पास एक शव बरामद हुआ था, जिसके पश्चात पटना पुलिस ने आनन फानन में एफआईआर दर्ज किया जाता है। और एफआईआर दर्ज करने के बाद अनुसंधान में चौंकाने वाला खुलासे हुए हैं। आपको बता दें कि पटना में अपने ही बहू ने अपने वृद्ध ससुर की हत्या कर दी है। संपत्ति और कलह के बीच अवैध तरीके से लगातार जमीन और घर में कलह चल रहा था और इस कलह के बीच ससुर की हत्या कर दी गई है। आपको बताते चले कि बहू ने अपनी बहन और 2 अन्य पुरुष के साथ अपने ही ससुर का हत्या कर दिया है और इसके पश्चात उन चारों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के पूर्वी एसपी परिचय कुमार, आइए जा देखते हैं। 3 दिसंबर को पुनपुन के थाना को सूचना प्राप्त हुई कि मोहनपुर तेतरी पुल के पास एक व्यक्ति जिनका नाम रमेश महतो था और मोहनपुर गांव के ही रहने वाले थे, उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई है। घटनास्थल पे जाने पे ऐसा प्रतीत हुआ कि पहले तो उनकी गला दबाकर हत्या की गई और उसके बाद ईंट से उनके सर को कुचल दिया गया। इस संबंध में पुनपुन थाना कांड संख्या 351-25 अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। ये एकदम से ब्लाइंड केस था, इसको इन्वेस्टिगेट किया गया और ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस पे इसका उद्भेदन करते हुए घटना में शामिल चारों के चारों अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन चारों अपराध कर्मियों ने अपनी संलिप्तता भी स्वीकार कर ली है। साथ ही साथ इनके जो टेक्निकल एविडेंस थे, जो उनके फ़ोन मोबाइल की लोकेशन वगैरह, उनसे भी ये स्पष्ट होता है कि इन चारों के द्वारा ही इस हत्या की प्लानिंग की गई थी और इनकी हत्या की गई थी। इसमें से जो प्रमुख अभियुक्त है उनका नाम है रानी कुमारी, जो इनकी अपनी बहू है और इन्होंने हत्या की प्लानिंग अपनी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और अपने भाई अरविंद महतो के साथ मिलकर करी थी। अरविंद महतो की शादी भी उसी गांव में मोहनपुर में हुई थी और ये अपने ससुराल में ही रहा करता था। तो मामला पूरा इस प्रकार से है कि जो रानी कुमारी है, इनके पति की 2 शादी हो रखी थी। पहली पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, परंतु इनके ससुर प्रॉपर्टी वगैरह में इनके पति की पहली पत्नी के फैमिली को ज़्यादा फेवर किया करते थे। इसी को लेकर हमेशा वाद-विवाद होता रहता था। ज़मीन वगैरह के बँटवारे का मैटर भी था। इसी को लेकर इनके द्वारा अपने ससुर की हत्या की प्लानिंग की गई और फिर इस कांड को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ मिलके कारित किया गया। बहू ने ही हत्या कर? जी हाँ, बिल्कुल। रानी कुमारी जो विक्टिम की बहू है, इन्होंने हत्या की प्लानिंग करी और इस पूरे प्लानिंग में उनकी बहन पूनम देवी के पति गन्नी कुमार और रानी कुमारी के भाई अरविंद महतो शामिल थे। घटनास्थल पे अरविंद महतो और गन्नी कुमार गए थे और इन लोगों ने ही पहले गला दबाकर हत्या किया, फिर ईंट से उनके सर को कुचल दिया। सर, उस समय रानी कुमारी फ़ोन पे कोऑर्डिनेट कर रहे थे। रानी कुमारी और पूनम देवी दोनों ही फ़ोन से कोऑर्डिनेट कर रही थी। कितने दिनों से प्लानिंग की? ये कुछ 4-5 दिन पहले इन लोगों ने प्लानिंग किया था कि मौका देखते ही ये अपने ससुर को की हत्या करवा दी। सर, पूनम देवी इनकी रानी कुमारी की बहन, जो प्रमुख अभियुक्त थे, रानी कुमारी, हाँ, बहू की बहन। हत्या ऐसा अभी तक तो निकल के नहीं आया है और हत्या में कोई और किसी हथियार का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। जैसा कि आप यहाँ क्लियर है कि जो यहाँ विक्टिम है उनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, तो ये स्पष्ट है कि वो फिज़िकली उतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहे होंगे। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए गला दबाकर फिर ईंट पत्थर से मार के उनकी हत्या कर दी। आवेदन किसने? एफआईआर के लिए आवेदन जो मृतक है उनकी पत्नी के द्वारा दिया गया था। सर, इस की बात अभी तक निकल के तो नहीं आई है। ये परिवार के अंदर जो आपसी कलह होता है वो, और फिर जो प्रॉपर्टी के बँटवारे को लेके, चूँकि ससुर है ना, वो अपनी पहली बहू के बेटी-बेटियों को फ़ेवर किया करता था प्रॉपर्टी के बँटवारे में और इसी बात को लेकर ये कांड को अंजाम दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि पटना में संपत्ति विवाद ने बहू ने पूरी तरीके से साजिश रच करके 60 वर्षीय वृद्ध ससुर की
हत्या कर दी है। अब चारों व्यक्तियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरी तरीके से इस हत्या का खुलासा भी कर दिया है और चारों व्यक्तियों को सलाखों के पीछे पटना पुलिस ने भेजने का काम किया है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।